आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ विलियम डगलस की लिखी वही कहानी द डीप वाटर। ये तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था। मैं तैरना सीखने का फैसला कर चुका था। याकिमा में YMCA में एक स्विमिंग पूल था जो यही करने के लिए यानी तैरना सीखने का मौका दे रहा था। याकिमा नदी खतरनाक थी। मॉम लगातार इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी और नदी में डूबने की हर न्यूज़ की डिटेल को मेरे दिमाग में ताज़ा बनाए रखती थी। हाँ, मगर YMCA का स्विमिंग पूल सेफ था क्योंकि उधर उथले छोर पर पानी केवल 2 या 3 फीट गहरा था। हालांकि दूसरे साइड पर यह 9 फीट गहरा था। एक साइड से दूसरे साइड इसकी गहराई बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी। मैंने फ्लोटर्स लिए और पूल पर चला गया। मैं पूल में जाने और अपनी पतली टांगों को दिखाने से काफ़ी नफरत करता था, मगर मैंने अपने घमंड को या कहीं गर्व को काबू किया और ऐसा कर गया। हालांकि मुझे शुरू से ही जब जब पानी में होता था, पानी से एक तरह से घिन थी। ये तब से शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और डैड मुझे कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर ले गए थे। मैं और डैड साथ साथ लहरों के झागों में खड़े थे। मैंने उन्हें कसकर पकड़ रखा था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और वो लहरें मेरे ऊपर से चली गईं और मैं पानी में डूब गया। मेरी तो सांसें रुक गई थी, मैं डर गया, मगर डैड बस हंसे। लहरों की उस ताकत का डर मेरे दिल में बैठ गया था। YMCA के स्विमिंग पूल से पहले मेरे इंट्रोडक्शन ने बुरी यादों को फिर से जिंदा कर दिया और बचपन के डर को फिर से शुरू कर दिया। मगर थोड़ी ही देर में मैंने कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनकी नकल करने सीखने की कोशिश करते हुए मैंने अपने नए फ्लोटर्स के सहारे तैराई सीखी। ऐसा मैंने अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार किया था और मुझे पानी में रहना अच्छा लगने ही लगा था कि वो दुर्घटना हो गई। मैं उस समय पूल पर गया जब वहाँ कोई और नहीं था। जगह शांत थी। पानी एकदम रुका हुआ था और टाइल लगा फ्लोर एक बाथटब जितना सफ़ेद और साफ था। मैं अकेला पूल में अंदर जाने में झिझक रहा था, इसलिए दूसरे लोगों के आने तक पूल के किनारे पर बैठ गया। वहाँ मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई होगी कि इतने में वहाँ एक हट्टा कट्टा जवान लड़का आया, शायद 18 साल का। उसकी छाती पर घने बाल थे। वो शारीरिक बनावट का एक सुंदर नमूना था, जिसकी टांगों और बाहों पर लहराती मसल दिखाई दे रही थी। वो जोर से चिल्लाया, अरे मरियल, तुम किस तरह डुबकी लगाना चाहोगे? ऐसा कहते ही उसने मुझे उठाया और मैं बैठी हुई पोजीशन में ही गिरा, क्योंकि उसने मुझे गहरे छोर की तरफ फेंक दिया था, 9 फीट में। मैं बैठी हुई पोजीशन में ही गिरा और कुछ पानी पी गया और तुरंत नीचे फ्लोर की ओर चलने लगा। मैं डर गया था, लेकिन अभी डर से मेरी अक्ल खराब नहीं हुई थी, यानी मेरे सोचने समझने की ताकत खत्म नहीं हुई थी। नीचे जाते जाते मैंने प्लान बनाया, जब मेरे पैर फ्लोर से टकराएंगे तो मैं जोर से उछलूंगा, ऊपर की सतह पर आऊंगा। इस तरह सतह पर फ्लोट करने की पोजीशन में लेट जाऊंगा और पैर चलाकर तैरते हुए तालाब के किनारे पहुंचूंगा। मगर ऐसा लगा कि नीचे पहुंचने में बड़ी देर लगी। वो 9 फीट 90 फीट जैसे ज़्यादा लगे और फ्लोर को छूने से पहले ही मेरे फेफड़े फटने को तैयार थे। मगर जब मेरे पैर फ्लोर से टकराए, मैंने पूरी ताकत जुटाई और अपने हिसाब से एक जोरदार छलांग लगाकर ऊपर आने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं एक बोतल के ढक्कन की तरह ऊपर पहुंच जाऊंगा, मगर मैं तो बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। ऐसा पानी जिसमें गंदी पीली झलक थी। मैं डर गया। मैं सोचा ऊपर पहुंचने के लिए मानो कोई रस्सी पकड़ लूंगा, मगर मेरे हाथों की पकड़ में सिर्फ पानी आया। मेरा दम घुट रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर कोई आवाज़ नहीं निकली। फिर मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आ गईं, मगर मेरा मुंह नहीं। मैं पानी के ऊपर हाथ पैर मारता रहा और मेरा गला भी चोक हो गया। मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, पर वो ऐसे पड़े रहे जैसे मर चुके हों। कोई मूवमेंट नहीं थी उनमें और एकदम अकड़े रहकर वो नीचे लटके रहे। कोई एक बहुत बड़ा फोर्स मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। मैं चीखा, पर केवल पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी। मैं पूल के फ्लोर की ओर अपनी लंबी यात्रा फिर से शुरू कर चुका था। जब मैं नीचे की ओर जा रहा था, मैं पानी पर हाथ पैर मार रहा था और अपनी सारी एनर्जी को ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कोई डरावने सपने में किसी भयानक फोर्स से लड़ रहा हूँ। मेरी पूरी सांस रुक गई थी। मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, मेरे सिर तक धड़क रहा था
मुझे चक्कर आ रहे थे, मगर मुझे प्लान अभी भी याद था। मैं पूल की फ्लोर से छलांग लगाऊंगा और ढक्कन की तरह सतह पर ऊपर आ जाऊंगा। मैं पानी पर फ्लोट की पोजीशन में लेट जाऊंगा और पानी पर अपने हाथों से चोटें मारूंगा और टांगों को पटकूंगा। फिर मैं पूल के किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे किसी ना खत्म होने वाले पूल में नीचे जाता रहा। मैंने अपनी आंखें खोली। पीली चमक वाले पानी के अलावा कुछ नहीं था। अंधेरे वाला पानी जिसमें से आर पार कोई नहीं देख सकता था। और फिर पूरी तरह डर ने मुझे जकड़ लिया। वो डर जो कोई नहीं जानता, वो डर जिसमें समझदारी गायब हो जाती है, वो डर जिसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो डर जिसे ऐसा कोई आदमी नहीं समझ सकता जिसने उसे जिया ना हो। मैं पानी के नीचे चीख रहा था। मैं पानी के नीचे पैरालाइज हो गया था, डर के कारण कठोर और सख्त, यहाँ तक कि मेरे गले की चीखें भी जम गई थी। केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कन कह रही थी कि मैं अभी भी जिंदा था। और फिर उस डर के बीच समझदारी की एक झलक आ गई। जब मैं नीचे के फ्लोर से टकराऊं तो मुझे छलांग लगाना याद रखना है। मैंने खुद को याद दिलाया। आखिरकार मैंने अपने नीचे टाइल्स महसूस की। मेरे पैरों की उंगलियां उन तक ऐसे पहुंची जैसे उन्हें पकड़ना चाहती। मैं अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछला, पर उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी अभी भी मुझे घेरे हुए था। मैंने रस्सी, सीढ़ी और फ्लोटर तलाशे, मगर पानी के अलावा कुछ नहीं था। हर तरफ से पीले पानी ने मुझे जकड़ रखा था और बड़े से भयानक इस डर ने बिजली के एक बड़े जुनून की तरह मुझे और भी ज्यादा जोर से जकड़ लिया। डर के मारे मैं हिल गया और कांपने लगा। मेरी बाहें नहीं हिल रही थी, मेरी टांगें नहीं हिल रही थी। मैंने मदद के लिए माँ को बुलाने के लिए पुकारने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। और फिर न जाने कैसे रोशनी हो गई। मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें तो आ ही रही थी, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। फिर तीसरी बार मैं नीचे जाने लगा। मैंने हवा पाने के लिए सांस खींची, पर पानी पी गया। वह पीली सी रोशनी गायब हो रही थी। फिर एकदम से सारी कोशिश रुक गई। मैं ढीला पड़ने लगा। मेरी टांगें भी कमज़ोर लगने लगी और मेरे दिमाग पर धीरे धीरे करके कालापन छा गया। इसने डर को दूर कर दिया, इसने घबराहट को दूर कर दिया। अब कोई घबराहट नहीं थी, सब कुछ शांत और चुपचाप था। डरने की कोई बात नहीं थी। ये अच्छा है, नींद में होना, सो जाना, उछलने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना थक जाना कि छलांग ना लगा सके। धीरे धीरे ले जाए जाना अच्छा है, अंतरिक्ष में तैरना, कोमल बाहें मेरी चारों ओर, माँ की कोमल बाहें। अब मुझे सोना ही होगा। मैं सब भूलने की हालत में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। अगली बात जो मुझे याद है वो ये है कि मैं उल्टी करते हुए पूल के किनारे पेट के बल लेटा था। वो लड़का जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था कह रहा था, लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। किसी ने कहा, बच्चा तो लगभग मर ही गया था, अब सब ठीक हो जाएगा, चलो इसे चेंजिंग रूम में ले चलें। कई घंटे बाद मैं घर गया। मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो सिसकने लगा और रोने लगा। उस रात मैं डिनर नहीं कर सका। कई दिनों तक डर मेरे दिल पर बार बार छाया रहा। ज़रा सा भी मेहनत मुझे परेशान कर देती थी। मेरे घुटने लड़खड़ाने लगते और मुझे उल्टी सी आने लगती। मैं पूल पर फिर कभी वापस नहीं गया। मैं पानी से बहुत ज़्यादा डर चुका था। जितना हो सकता था अब मैं इससे, पानी से दूर रहता था। जैसे जैसे साल गुजरते गए ये अड़चन मेरे साथ बनी रही। मैं जहाँ कहीं भी जाता था पानी का डर बार बार मेरा पीछा करता था। ये मेरी फिशिंग ट्रिप्स का सत्यानाश कर देता। बोटिंग और स्विमिंग के मज़े से मुझे कोसों दूर कर देता था। मगर फिर से मैंने इस डर से मुक्त होने की हर कोशिश की। फिर एक बार अक्टूबर में मैंने एक दिन एक इंस्ट्रक्टर ढूंढने और स्विमिंग सीखने का फैसला किया। मैं एक पूल पर जाता था और हफ्ते में 5 दिन 1-1 घंटे प्रैक्टिस करता था। इंस्ट्रक्टर मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध देता। बेल्ट से बंधी रस्सी एक घिरनी पर होकर जाती थी जो ऊपर की केबल से ऊपर दौड़ती थी। हफ्ते दर हफ्ते हर बार पूल पार करते समय थोड़ा सा डर मुझे गिरफ्त में ले लेता। हर बार जब इंस्ट्रक्टर रस्सी को ढीला छोड़ता और मैं नीचे जाता, थोड़ा सा पुराना डर वापस आता और मेरी टांगें एकदम जम जाती। पर 3 महीने बाद अब तनाव कम होने लगा था। इंस्ट्रक्टर मुझे पानी के अंदर सांस निकालना और नाक उठाकर सांस लेना सिखाने लगा। मैंने प्रैक्टिस सैकड़ों बार की। धीरे धीरे मैंने इस डर के इस हिस्से को छोड़ दिया और मुझे उस समय वो डर गिरफ्त में नहीं लेता। फिर उन्होंने मुझे पूल के किनारे पकड़ कर रखा और मुझसे टांगें चलवाईं। कई हफ्तों तक मैंने सिर्फ यही किया। शुरू में मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया, पर धीरे धीरे वो ढीली पड़ गई और मैंने उन पर कंट्रोल
पा लिया। इस तरह एक एक टुकड़ा करके उसने एक स्विमर बनाया, और जब स्विमिंग के इस हिस्से में सारी स्किल्स हासिल करवा दी तो फिर इस इंस्ट्रक्टर ने मेरे सारे हिस्सों को जोड़कर एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो, जो डुबकी लगाओ और तेजी से पूरा पूल पार कर लो। मैंने पूल को पार किया। इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया था, पर मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। मैं अभी भी सोचता था कि जब मैं तालाब में अकेला होऊंगा तो क्या डर वापस मुझे घेर लेगा। इसलिए मैंने ये करके देखा। अब मैंने तालाब पार किया और वापस आया। पुराने डर के छोटे टुकड़े लौटते थे, पर अब मैं डर की तरफ उसे कमज़ोर समझकर उसे कहता था, अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ये लो। और फिर मैं एक बारी में ही सीधा तालाब पार कर जाता था। ये सब जुलाई तक चलता रहा, पर मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए मैं न्यू हेमिस्फीयर के वेंटवर्थ झील पर गया। ट्रिक्स आइलैंड से छलांग लगाई और स्टैम्प आइलैंड तक झील में 2 से 3 मील तक तैरा। मैं तेजी से तैरा, कभी छाती के बल, कभी शरीर के साइड के बल, कभी पीठ के बल, अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग स्ट्रोक्स में, गहरे पानी में, हल्के पानी में, बार बार तैरा। हल्की सी पुरानी सनसनाहट लौट आई, मगर उस डर को मैंने बोला, अच्छा श्रीमान डर जी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा लोगे? और मैं तैरता रहा। अभी भी मेरे अंदर कुछ डाउट बाकी थे, और वार्म लेक की बगल में ऊंचे घास के मैदान में तंबू लगाकर ठहर गया। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में छलांग लगाई और दूसरे किनारे तक तैर कर गया, और फिर वापस आया, ठीक वैसे ही जैसे डूक कॉर्पोरॉन यकीमा में एक फेमस स्विमर किया करते थे। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने वापस जवाब दिया। मैंने अपने पानी के डर पर जीत पा ली थी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।